नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खेत में सो रही किसान की बेरहमी से हत्या, चाकू कुल्हाड़ी से किए गए 17 वार। गेहूं की रखवाली करने गए थे कन्हैया लाल, चारपाई पर खून से लथपथ मिला शव। जमीन विवाद समेत कई बिंदुओं पर जांच। उन्नाव जिले के फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत खुशरूपुर के मजरा भिखारीपुर में गेहूं की फसल की रखवाली करने गए किसान की अज्ञात हमलावरों ने निर्ममता से हत्या कर दी। 55 वर्षीय किसान कन्हैया लाल पर चाकू और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। हमलावरों ने उनके सीने, हाथ और गर्दन पर कुल 17 वार किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हमले की बर्बरता इतनी अधिक थी कि दाहिनी ओर का फेफड़ा और हृदय तक फट गया। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मौत हो गई। किसान का शव खेत में चारपाई पर खून से लथपथ हालत में मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक के बेटे राकेश ने बताया कि उनके पिता कन्हैया लाल मंगलवार शाम करीब 6 बजे रोज की तरह खेत में गेहूं की फसल की रखवाली करने गए थे। रात करीब 8 बजे वह उन्हें खाना देने खेत पहुंचा था। कुछ देर रुकने के बाद वह रात लगभग 1 बजे घर लौट आया। सुबह जब पिता घर नहीं पहुंचे तो परिवार को चिंता हुई। इसके बाद राकेश और अन्य परिजन खेत पहुंचे तो वहां चारपाई पर कन्हैया लाल का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। यह दृश्य देखकर परिजनों में कोहराम मच गया और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के बेटे राकेश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पिता ने गांव के ही नंगू से करीब 1 बिस्वा जमीन खरीदी थी। करीब 6 माह पहले जब उस जमीन का निर्माण के लिए नींव भरवाने का काम शुरू किया गया तो नंगू और उसके बेटे सोहन ने दैनीपुरवा निवासी हरिपाल और ज्ञानी के साथ मिलकर काम रुकवा दिया। उनका कहना था कि जमीन उनकी है। राकेश के अनुसार उस समय आरोपियों ने उनके पिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसी विवाद को हत्या की वजह बताते हुए राकेश ने नंगू, उसके बेटे सोहन, हरिपाल और ज्ञानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस को जमीन विवाद की थ्योरी पर भी संदेह। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि जिस जमीन को लेकर विवाद बताया जा रहा है वह करीब 1 बीघा क्षेत्रफल की है और नंगू व उसके भाइयों के बीच उसका बंटवारा स्पष्ट नहीं हुआ था। बताया गया कि वर्ष 2002 में नंगू के भाई चैनी लाल ने इस जमीन का 5 बिस्वा हिस्सा हरिपाल और ज्ञानी को 60,000 रुपए में बेच दिया था। जमीन सड़क के किनारे होने के कारण अब उसकी कीमत काफी बढ़ गई है। करीब 6 माह पहले कन्हैया लाल उसी जमीन के एक हिस्से पर कब्जा करने पहुंचे थे जिससे चौड़ाई को लेकर विवाद हुआ था। उस समय किसी ने डायल 112 पर सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर जमीन की नाप जोख कराने की। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि नामजद आरोपी सोहन कानपुर में मजदूरी करता है। वह होली के मौके पर गांव आया था और उसके बाद फिर कानपुर लौट गया था। जांच में कई दिनों तक उसकी लोकेशन कानपुर में ही मिलने से पुलिस इस मामले को सिर्फ जमीन विवाद से जोड़कर नहीं देख रही है और अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है। कन्हैया लाल की हत्या से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार में उनकी पत्नी राजरानी, 4 बेटे राकेश, सर्वेश, पूरन, परमेश्वर और 4 बेटियां किरण, निधि, विमला, सरोजनी है। घटना के बाद पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में शोक का माहौल है। मामले में एएसपी प्रेमचंद ने बताया कि किसान की हत्या बेहद गंभीर घटना है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। वहीं प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक के बेटे की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जमीन विवाद के साथ साथ अन्य संभावित कारणों को भी जांच में शामिल किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव गाँव पहुँचने पर एक बार कोहराम मच गया। आज बृहस्पतिवार को मृतक अंतिम संस्कार किया जाएगा। रघुनाथ प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।